हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले CESC शेयर के बारे में। आज हम इसकी डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ इस शेयर में जो अभी जो डाउनसाइड मोमेंटम था वो रुक चुका है, ऐसा हमें इससे पता चल रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट और टारगेट लेवल क्या क्या इसमें हमें नजर आएंगे। इसी के साथ मोमेंटम, पब्लिक वोट और वो भी सारी बातें जानेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो 79 की इसकी करंट प्राइस और 78 की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के बहुत नज़दीक ट्रेड कर रहा है, लगभग बुक वैल्यू के प्राइस पे भी अभी ये शेयर हमारे लिए अवेलेबल है। और अगर हम देखें तो RC और ROE दोनों ही पॉजिटिव में, ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ इसका स्टॉक पी भी कम वैल्यू पे। तो स्टॉक पी कितने वैल्यू पे है, तो 7.71 का इसका भी स्टॉक पी चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्री स्टॉक पी 51.6 का है। तो इंडस्ट्री स्टॉक पी से बहुत कम स्टॉक पी पे है। ओवरऑल 7 स्टॉक पी भी एक अच्छा खासा स्टॉक पी है। तो दोनों ही हमारे लिए यहाँ पे जो है विन विन सिचुएशन अवेलेबल है। बुक वैल्यू के भी पास ट्रेड कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। RC ROE भी पॉजिटिव में। ROC जो है इसका 12.4 है, ROC जो है वो 13.4 है। तो RC ROE दोनों ही अच्छे खासे। लेकिन थोड़ा सा कंपनी पे कर्जा है, 14,961 करोड़ का कर्जा है। 1.44 का इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि एक कंपनी के बारे में सबसे बड़ा फ्लो पॉइंट है। अगर हम देखें, इसी के साथ कम प्राइस का शेयर अवेलेबल है, लेकिन कंपनी जो है डिविडेंड भी अच्छी खासी वैल्यू के साथ प्रोवाइड करती है। तो डेब्ट को जो है वो डिविडेंड यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो डिविडेंड जो कंपनी का है तो 5.69 का इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो बन रहा है। तो डिविडेंड के मामले में कंपनी बहुत अच्छी खासी है। इसी के साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है अच्छा खासा चल रहा है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी जो है वो काम करती है। इसी के साथ कोलकाता और अदर भी सिटीज़ में इनके जो है अच्छे खासे जो प्लांट्स है वो बन चुके हैं। प्रोज में अच्छे खासे पॉइंट्स है, कॉन्स में भी थोड़े से पॉइंट्स है। तो ये आप धीरे से पढ़ सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे बुक वैल्यू के ही प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, 1.01 टाइम्स जो है अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक प्रोवाइडिंग डिविडेंड यील्ड रेशियो ऑफ 5.69, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है यहाँ पे अच्छा खासा भी है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम्स इज 1013 करोड़, तो ये थोड़ी सी कम है, ऐसा हमें ये बता रहे हैं। तो आ जाते हैं इनके जो है हम प्रॉफिट्स पे। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इन्होंने बनाया था मार्च में, मतलब अभी के रोज रिजल्ट आए Q4 के, उसमें इन्होंने 424 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बनाए। उससे पहले 329 करोड़, 335, 271, तो अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी बनाती हुई जा रही है, ऐसा हमें इससे पता चल रहा है। सेल्स में ग्रोथ हो रही है, 3000 की इनकी सेल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम देखें तो 3011 की सेल्स इस बार कंपनी बनाई है। पिछली बार से अच्छा रिजल्ट इस बार जो है वो आ चुका है, प्रॉफिट्स के मामले में भी और सेल्स के मामले में भी। सालाना प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इन्होंने 1359 करोड़ का प्रॉफिट जो है बनाया। पिछली बार का प्रॉफिट था 1331 करोड़। तो 31 से 59 तक कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा के लेके आ चुकी है। लगभग 20 करोड़ की यहाँ पे जो है इंक्रीज प्रॉफिट में जो है वो आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े से बढ़ चुके हैं। अगर देखें परसेंटेज में तो 3% से यहाँ पे इंक्रीज हुई है, और सेल्स भी जो है वो 8% से इंक्रीज हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। अच्छे खासे वैल्यू के साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है। स्टॉक प्राइस 50% से इंक्रीज हुआ है। तो सब रेशो जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे गड़बड़ी वाली बिल्कुल भी बात नहीं कि प्राइस जो है एक्स्ट्रा बाइंग पे नहीं गई है, एवरेज वैल्यू पे अभी चल रही है। अगर हम देखें पिछली बार का तो 1200, 1100, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लगभग हम देखें तो 2015 से लेकर अब तक जो है हर साल कंपनी ने प्रॉफिट्स अपने ग्रो किए। 2015 में इनके प्रॉफिट थे 199 करोड़, उसके बाद 500, 600, 900, 1100, 200, 1300 एंड अभी जो है वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है कि सिचुएशन सुधरती हुई दिख रही है। कंपनी के प्रॉफिट जो है वो बढ़ते ही दिख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, जो कि एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के बारे में है। 37,000 के इनके एसेट भी है। कैश फ्लो 1313 करोड़ का इनके पास जो है वो अवेलेबल है। अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास 52% शेयर्स, FIs के पास 13.80% शेयर्स है, DIs के पास 20% शेयर्स है, गवर्नमेंट का 0.01% शेयर्स है, और पब्लिक के पास थोड़ी से मतलब 13.09% शेयर्स है वो अभी अवेलेबल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। इससे अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स 49 पे थे, 49 से 52 मतलब 3% की इंक्रीज हुई है। तो ये एक और भी अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो FIs भी कंपनी में इंटरेस्टेड है, DIs भी कंपनी में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा स्टेक है, और पब्लिक के पास थोड़े से कम शेयर बचे हैं, जो कि एक अच्छी बात है अगर हम प्राइस को कंपेयर करें तो। अगर हम आ जाते हैं इनके मोमेंटम पे, तो टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम चल रहा था, उसको वजह से इसका जो मोमेंटम है वो 35 का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ये मोमेंटम जो है वो न्यूट्रल पे है। लेकिन चेकलिस्ट पे जो है 13 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव पे यहाँ पे जो आ चुका है। अगर हम एनालिसिस चेक करें तो 13 एनालिसिस यहाँ पे किए गए थे, उसमें से 10 एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ है, 1 एनालिसिस बाई की तरफ और 1 एनालिसिस होल्ड की तरफ है। तो 13 में से एक भी एनालिसिस हमें ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे सेल की सिचुएशन कहीं पे अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ जाने के लिए हमें ये एनालिसिस जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनके जो है पब्लिक वोट की, तो पब्लिक वोट जो है वो 78% लोग बाई की तरफ है, 9% लोग सेल की तरफ है, 11% होल्ड की तरफ है। लोगों का मूड यहाँ पे सीधे बाई की तरफ हमें पता चल रहा है। कंपेयर करें सेल्स से तो बहुत सी ज़्यादा
यहाँ पे बाई की तरफ जो है वो मोमेंटम जाता हुआ दिखेगा। फंडामेंटल भी सुधरते हुए दिखेंगे, फंडामेंटल बहुत अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। इसके टेक्निकल चार्ट पे भी इसने जो सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे जो हमारा नीचे का सपोर्ट बनेगा 77 रुपीज़ का बनेगा। 77 को ब्रेक करते हैं तो कोई भी गड़बड़ी वाली बात नहीं। 73 का नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमें बनता हुआ दिखेगा। 73 का जो सपोर्ट बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम इसे कह सकते हैं। 73 का 72 73 के आसपास ये सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी जो ये सिचुएशन यहीं पे अगर रुकती है, यहाँ से ये सपोर्ट लेता है 77 से, तो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव होगा 87 रुपीज़ का, जो कि हमारा परसेंटेज में अगर हम देखें तो 87 रुपीज़ का एक 11% का छोटा सा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अगर इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा अचीव होगा वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए 29% का। तो दोनों ही टारगेट जो अचीवेबल है, इसमें कोई भी गड़बड़ी वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये जो है 100% इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ओवरऑल देखें तो बहुत बढ़िया शेयर है, ऐसा मुझे लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये हमें प्रॉफिट दिला सकता है अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर 77 को ब्रेकआउट मिलता है तो 73 तक वेट करना सही रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है।